ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से 3.4 जो हमारा एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस है और इस वीडियो के साथ साथ 5 और पार्ट बनने वाले हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे एक पार्ट में क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे एज तक क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे तुम्हें जो भी ये क्वेश्चन है, अगर ये तुम डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स करके लिख दोगे तो उससे तुम्हें कोई भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू जो है तुम्हारा वो आगे चल के काम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो जो वैल्यू है उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो वैल्यू ट्रू है और क्यों वो वैल्यू फॉल्स है। तो यहाँ तक देख चुके वीडियो को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ए नंबर। और हाँ, इस एक्सरसाइज को आज हम लोग जो है पार्ट वाइज करके खत्म ही कर देने वाले हैं। अगर तुम्हारे बुक में या फिर तुम्हारे जो भी चैप्टर है स्कूल के साथ या फिर कोचिंग वगैरह में तुम्हारा जो भी चैप्टर चल रहा है उसे तुम कमेंट कर सकते हो। हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो, चाहे वो इंट्रोडक्शन फॉर्म में हो या फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन फॉर्म में हो, वो हम लोग दे देंगे तुम्हें बहुत ही जल्द। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर दो अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है कि ये जितने भी तुम्हें वैल्यू देखने को मिल रहे हैं इन सभी कोई को हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में अगर सही से देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा। अगर तुम नहीं देखे हो तो कमेंट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल, ये अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें पार्ट वाइज जो है, चाहे वो रोम्बस हो, स्क्वायर हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, उन सभी कोई का प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे बताइए कि क्या ऑल रेक्टेंगल्स जो होंगे वो हमारा स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगल दिया है, कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या वो स्क्वायर होते हैं। तो पहले तुम्हें फिगर देखने के साथ ही तुम्हें मालूम चल गया कि ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में जो तुम्हारा साइड का मेजरमेंट देखने को मिल रहा है वो केवल अपोजिट साइड के साथ इक्वल मेजरमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन स्क्वायर के साथ जो है वो केस अलग है। तो तुम्हारा पहला ही प्रॉपर्टी जो है साइड के साथ, वही तुम्हारा इसे इनकार कर दिया, यानी ये वैल्यू हमारा फॉल्स हो गया। लेकिन अगर बोला जाता कि क्या रेक्टेंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, तो उसका जवाब होता है हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो रेक्टेंगल्स के लिए क्या केस चाहिए, उसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होना चाहिए और अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और जो दो साइड हो है वो हमारा पैरेलल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल ये पूरा जो कंडीशन है उसे फुलफिल करता है। तो इस केस में हमारा जो रेक्टेंगल होगा वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखना। कह रहा है क्या ऑल रोम्बस जो है वो हमारा पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। देखो, कह रहा है रोम्बस, तो रोम्बस के बारे में तुम क्या जानते हो। देखो, रोम्बस जो होता है वो तुम्हारा कुछ स्क्वायर जो है उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे तो वो तुम्हारा रोम्बस का फिगर ले लेगा। स्क्वायर तुम्हें क्या देखने को मिलता है ऐसा, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दो, वो तुम्हें स्क्वायर जो है वो रोम्बस में दिख जाएगा। ठीक है, तो रोम्बस में तुम्हें वही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा जो स्क्वायर के साथ है, लेकिन उसमें जो है एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं देखने को मिलेगा। स्क्वायर में तुम्हें 90 डिग्री का एंगल का मेजरमेंट देखने को मिल रहा था, लेकिन उस केस में तुम्हें 90 डिग्री का मेजरमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑल रोम्बस जो है वो हमारा पैरेललोग्राम होगा, तो वो हाँ होगा। रोम्बस के लिए जो हमें पैरेललोग्राम होने के लिए जो क्राइटेरियन चाहिए, यानी देखो पैरेललोग्राम जो है वो हमें बताता है कि केवल जो दो अपोजिट साइड है वो हमारा पैरेलल हो जाए, दो एंगल्स हमारा अपोजिट इक्वल हो जाए, और यहाँ पे अगर हमारा दो जो यहाँ पे अब क्या है, दो जो साइड है वो हमारा इक्वल मेजरमेंट का देखने को मिल जाए, ये हमारा पैरेललोग्राम बोलता है। रोम्बस में क्या होता है कि जो चारों साइड होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है कि क्या वो हमारा अपोजिट साइड इक्वल है, तो यहाँ पे ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये हमारा फुलफिल कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये दोनों जो लाइन है ये हमारा पैरेलल भी होता है। तो तुम इतना प्रॉपर्टी देख के भी कह सकते हो कि हाँ, जितने भी हमारा रोम्बस होता है वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। और रोम्बस का एक और क्राइटेरियन जो है तुम्हें जानना चाहिए कि जो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें हमें बताता है कि जो हमारा डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो इक्वली बाइसेक्ट करता है। और सेम केस तुम्हारा रोम्बस के लिए भी देखने को मिलता है। रोम्बस में एक पॉइंट क्या ऐड हो जाता है कि यहाँ पे जो तुम्हारा बाइसेक्ट करेगा वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल्स बनाएंगे वो हमारा 90 डिग्री मेजरमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी बोला गया है कि केवल बाइसेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बाइसेक्ट करते हुए दिख रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। यानी हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल रोम्बस जो है हमारा पैरेललोग्राम होता है या नहीं होता है। यहाँ पे मैंने तुम्हें सारा टॉपिक समझा दिया, प्रॉपर्टी सारे बता दिया, तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि हाँ सर हो सकता है। 3 नंबर क्या कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो क्या जितने भी तुम स्क्वायर देखते हो वो सारे के सारे रोम्बस हो सकते हैं और क्या वो सारे के सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो देखो, रेक्टेंगल और रोम्बस के लिए इस तरीके का जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछे ना, तो केवल आगे वाला जो भी तुम्हें दिया रहेगा उसका मतलब प्रॉपर्टी जान जाना कि क्या क्या होता है उस केस में। रोम्बस में हमें बोलता है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर चारों साइड हमारा इक्वल दिया हुआ है
ठीक है, जैसे कि ये हमारा फिगर रोम्बस का हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इस केस में भी हमें जो स्क्वायर है उसमें तो तुम्हें मालूम ही है कि सारी साइड जो है इक्वल होता है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और क्या केवल एक ही प्रॉपर्टी को आने के बाद हम कह सकते हैं कि इक्वल होगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें और प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं रोम्बस के और स्क्वायर के, वो हमें बताना पड़ेगा और उसके साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ट्रू और फॉल्स तुम कह सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट आंसर वगैरह देख के तुम लिख दोगे कि ये बात ट्रू है ये बात फॉल्स है, तो तुम्हें कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें केवल कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा, इसमें जितने भी टॉपिक्स तुम्हारा इससे रिलेटेड है वो भी तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हारे इस सभी को के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, चाहे वो स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, रोम्बस का हो या पैरेललोग्राम का हो, और भी काइट वगैरह हो गया, वो सभी के ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल पे जाके तुम इसी एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल जो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ऑल स्क्वायर जो है रोम्बस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो रोम्बस का अगला प्रॉपर्टी बोलता है कि अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे सभी एंगल जो है 90 डिग्री का मेजरमेंट का देखने को मिलता है। तो ये एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी हमें 90 देखने को मिल रहा है, यानी ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल दिख रहा है। तो ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा रोम्बस का प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। सही बात है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम लोग कि इस केस में जो हमारा डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है, और ये हमारा जो है 90 डिग्री के साथ बाइसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। और रोम्बस में भी वही केस है। तो रोम्बस में जो तुम्हें देखने को मिल रहा है वही स्क्वायर में भी देखने को मिल रहा है। यानी अब तुम यहाँ से कह सकते हो कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो तुम्हारा रोम्बस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कहा है कि क्या वो रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए क्या केस है जरा ध्यान से देखना। ये हमारा स्क्वायर मान लेते हैं है, ये हमारे चारों साइड इक्वल हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स केवल इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि अपोजिट साइड जो है हमारा स्क्वायर का वो भी हमारा इक्वल देखने को मिल रहा है। यानी पहला साइड के केस में जो प्रॉपर्टी था उसे क्लियर कर रहा है। दूसरा कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी कोई का मेजरमेंट तुम्हें 90 डिग्री का देखने को मिलेगा, और ये केस तुम्हारा स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये भी प्रॉपर्टी एंगल्स के केस में भी जो प्रॉपर्टी है तुम्हारा वो भी फुलफिल कर रहा है। साइड और स्क्वायर, तो साइड और तुम्हें जो एंगल का प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा फुलफिल हो जा रहा है यहाँ से। अब देखो दूसरा तुम डायगोनल के साथ चेक कर सकते हो। डायगोनल इसमें जो है तुम्हारा जो है ये डायगोनल बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये हमारा जो है 90 डिग्री बनाता है। और तुमने पिछले कुछ ही सेकंड पहले भी तुमने देखा कि ये भी हमारा 90 डिग्री बनाता है। तो तुमने साइड एंगल और साइड के डायगोनल के साथ तुमने चेक कर लिया कि ये वैल्यू जो है हमारा फुलफिल कर रहा है। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि ये वैल्यू हमारा ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज को समझते हुए हम लोगों ने सी को ट्रू कह दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। कह रहा है कि क्या ऑल स्क्वायर्स जो है पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो जितने भी तुम्हें स्क्वायर देखने को मिलता है उसमें क्या साइड इक्वल देखने को मिलेगा, अपोजिट वाला। ठीक है, और उसमें 90 डिग्री का मेजरमेंट भी देखने को मिलेगा। पैरेललोग्राम भी ये वाला जो है पैरेलल पैरेलल देखने को मिलेगा। तो सारा प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम का फॉलो कर ही रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी देखने को ऐसा मिल जाएगा जो नहीं फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन तुम्हें क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा है, यहाँ पे अगर केवल नॉट नहीं रहता यानी ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, तो ये वैल्यू जो है ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉट दिया है तो ये वैल्यू जो हमारा डी है वो इस केस में जो है इसका आंसर वो हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया बात। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 या ई कह लो। तो आ रहा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट का फॉली फिगर देखो कैसा होता है। ये तुम्हें ऐसा काइट का फिगर देखने को मिलेगा। इस केस में जो अपोजिट वाले साइड होते हैं उसका मेजरमेंट तुम्हें इक्वल देखने को मिलेगा। लेकिन और रोम्बस किस तरीके का होते हैं, तो रोम्बस तुम्हें देखने को मिलेगा स्क्वायर का थोड़ा सा टिल्ट वर्जन। ये मान लेते हैं कि रोम्बस है। ठीक है, ये हमारा रोम्बस, और ये जो वैल्यू है हमारा काइट का हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला गया है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो क्या ये बात सही है या फिर गलत है। तो देखो काइट का केवल इसमें देखने को मिल रहा है अपोजिट साइड इक्वल, जबकि रोम्बस हमें चारों साइड एक दूसरे के इक्वल देखने को मिलता है। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी हमारा फॉलो नहीं किया है, यानी ये हमारा फॉल्स हो गया। जब फॉल्स ही हो गया तो आगे कोई भी प्रॉपर्टी मिलाने की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे फॉल्स। लेकिन अगर हमारा ये प्रॉपर्टी मिल जाता है कि सारा साइड इक्वल है तो हमें अगला प्रॉपर्टी चेक करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को फॉल्स कर दिया। एफ के ऊपर देखो क्या कह रहा है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। लेकिन यहाँ पे जो है जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। तो क्या ये बात सही होगा। तो देखो रोम्बस के लिए तुमने क्या देखा कि सारा साइड जो है इक्वल होता है, और काइट के लिए क्या देखा कि केवल हमारा अपोजिट साइड देखने को मिलता है इक्वल। तो इस केस में तुम्हारा अपोजिट जो है इक्वल भी देखने को मिलेगा। जब सारा साइड इक्वल है तो अपोजिट तो एक दूसरे का इक्वल होगा ही। तो यानी जो हमारा काइट का प्रॉपर्टी फॉलो करता है साइड के साथ वो हमारा यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। यानी हमारा साइड से हम लोगों ने चेक किया तो ये वैल्यू हमारा जो ऑल रोम्बस है वो हमारा काइट हो जाएगा। अब क्या अगला एंगल्स के साथ भी हमारा जो है वही वैल्यू दिखाएगा जो हमारा काइट के साथ दिखता है। तो इस केस में हमें देखने को मिलता है कि केवल जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमारा इक्वल होता है। तो इस केस में भी बिल्कुल सही बात है, रोम्बस में भी जो है हमारा अपोजिट एंगल्स देखने को मिलता है इक्वल। तो ये भी हमारा एंगल्स के साथ भी फुलफिल कर दिया। देखो डायगोनल्स के साथ जब हम लोग देखते हैं तो डायगोनल में हमें काइट में क्या देखने को मिलता है कि ये यानी बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स को, और इस केस में भी बाइसेक्ट करता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमें 90 डिग्री देखने को मिलता है, लेकिन बाइसेक्ट तो करता है। जितना प्रॉपर्टी हमारा काइट का दिख रहा है उतना ही हमारा रोम्बस में भी दिख रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो जितने भी रोम्बस होते हैं वो हमारा काइट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू ट्रू हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने एफ नंबर तक कंप्लीट कर लिया।
लिया। जी को देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल पार्लेलोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी पार्लेलोग्राम होते हैं क्या वो ट्रेपेजियम होते हैं। तो यहाँ पे देखो पार्लेलोग्राम के केस में तुम्हें पार्लेल साइड जो है वो हमारा पार्लेल देखने को मिलेगा, अपोजिट साइड। और जो हमारा ट्रेपेजियम होता है वो हमारा जो है केवल एक साइड जो है वो हमारा पार्लेल देखने को मिलता है। ये वाला अगर हमारा पार्लेल है तो ये दोनों जो है नॉन पार्लेल हो जाएगा, ये हमारा पार्लेल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा एक प्रॉपर्टी फॉलो हो गया कि ये अपोजिट वाला जो है एक साइड पार्लेल होगा। तो यहाँ पे अगर तुम्हें दो साइड देखने को मिल रहा है तो तुम कोई भी एक साइड कह सकते हो कि हाँ पार्लेल है, तो ये वैल्यू हमारा ट्रेपेजियम कहा सकता है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा प्रॉपर्टी तुम इसमें क्या कर सकते हो, तो इस केस में तुम्हें देखना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम में क्या अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, कैसे अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो देखो ये जो वैल्यू है ये हमारा पार्लेल एंगल बना रहा है, तो ये वैल्यू जो है इसके साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा, और ये जो है को इंटीरियर के साथ 180 डिग्री बनाएगा। तो जैसे ही तुम 180 डिग्री में से घटाओगे तो ये वैल्यू के साथ ही ये वैल्यू इक्वल निकल जाएगा। तो साइड और एंगल तुमने देख लिया ये वैल्यू के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कि ये वैल्यू जो है साइड पार्लेलोग्राम जो है वो हमारा इसके इक्वल होता है कि नहीं ट्रेपेजियम के। तो तुम्हें देखा है कि पार्लेलोग्राम में जो है साइड्स जो है इक्वल होते हैं, इसमें में भी इक्वल हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। तो ये इस केस में जो है तुम्हें उस साइड का जो है इक्वल मेजरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये फॉलो अगर साइड पार्लेलोग्राम अगर नहीं भी दिया रहेगा तो वो हमारा ट्रेपेजियम होगा, क्योंकि उसमें केवल बोला जाता है कि एक जो अपोजिट पेयर है साइड का वो हमारा पार्लेल होना चाहिए। तो ये बात तो हमारा ट्रेपेजियम फॉलो कर रहा है, सॉरी पार्लेलोग्राम फॉलो कर रहा है, यानी ट्रेपेजियम होगा। और यहाँ पे तुमने एंगल्स वगैरह देख लिया, और यहीं से तुम कह सकते हो कि जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा जी के लिए वो हमारा इस केस में ट्रू हो जाएगा। अब देखो जी नंबर के लिए हमें क्या कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो हमारा ट्रेपेजियम होगा। तो क्या ये बात हमारा सही है या नहीं है। ट्रेपेजियम के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अपोजिट पेयर केवल इक्वल होता है, तो तुम्हारा स्क्वायर के साथ भी वही केस है कि जितने भी साइड है वो तुम्हारा पैरेलल होगा। तो ये केस तुम्हारा ये जब फुलफिल कर दिया तो डायरेक्ट तुम कह सकते हो कि जितने भी, देखो केवल ट्रेपेजियम में एक ही फॉर्म दिया रहता है कि केवल अपोजिट पेयर जो है वो हमारा पैरेलल दिया रहना चाहिए। तो वो हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कैसा भी फिगर हो, केवल एक लाइन जो है हमारा ये वाला वैल्यू इसकी पैरेलल दे दिया तो ये हम लोग ट्रेपेजियम बोल देंगे। तो उस केस में हमारा ये वैल्यू जो है फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग इसके डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोगों ने देखा, और यहाँ से बी देखा, और क्या देखा हम लोगों ने, तो सी भी देखा, बी सी एफ जी और एच हम लोगों ने देखा कि ये सारे वैल्यू जो है वो हमारा ट्रू है, और बाकी जितने भी वैल्यू है वो हमारा फॉल्स है। तो ये जो वीडियो हमारा पार्ट 1 है इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डीपली जाकर समझा है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल जितने भी तुम्हारा कोचिंग वगैरह का ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को इस क्वेश्चन को अवेयर कराने के लिए भेज सकते हो। फिलहाल